जो नई सीरीज थी उसका टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें आज पाश्चात्य कला है, मुद्रण कला है और चित्रकला के कुछ सवाल हैं मुगल शैली और भारतीय चित्रकला से संबंधित भी हैं। जैसे परिभाषाएं दे रखी हैं। जो चित्रकला का जब पढ़ाना शुरू किया था प्रागैतिहासिक काल के समय, उसके बाद जो शुरुआत होती है, जैसे फ्रायड है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनकी परिभाषाएं भी हैं इसमें। जो ये परिभाषाएं हैं, इनमें से 1 से 2 सवाल निश्चित आते ही आते हैं, यानी निश्चित स्थान बनाए हुए हैं, निश्चित टॉपिक बनाए हुए हैं, किससे बोर्ड को कितने सवाल उठाने होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये कोटेशंस दी हुई हैं, वहाँ से 2 सवाल जरूर आएंगे। बहुत सारे हैं, अभी काफ़ी सारी मैंने लिखवाई हुई थी कोटेशंस शुरू में, उनमें से भी आ जाएंगे और इस टेस्ट पेपर में भी अधिकतर हैं, अधिकतर छूटी हुई नहीं है कोई भी इसमें। दूसरा एक बात कहना चाहेंगे हम, जैसे डॉक्टर होता है सबको सेम दवाई देता है, क्यों? जिसको जो दिक्कत है उसी की दवाई दी जाती है, और एक जैसी दवाई थोड़ी होती है सारी, कैसी होती हैं? वो अलग अलग होती हैं। और जिसको जितने की जरूरत होती है इतनी एमजी दी जाती है, उतनी मात्रा में दी जाएगी। अगर ज़्यादा दे देंगे तो हाँ, अब कम देंगे तो वो असर भी नहीं करेगी। तो जो आपको डोज दी जाती हैं वो नाप तोल कर दी जाती हैं, बेहद नाप तोल करके। इसमें क्या, इस टेस्ट पेपर में मुझे कितना किस टॉपिक से डालना है, ताकि आपको दिक्कत ना करे टेस्ट, आप उसे आसानी से कर पाएँ। उसमें 20 से 25 सवाल ऐसे भी डाल दिए जाते हैं जो आपको बेहद आसान लगे, जिससे आपका जो मनोबल है वो एकदम से बढ़ जाए कि पेपर मुझे आता है। कुछ सवाल ऐसे भी रखे जाते हैं जिन पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, जिन पर आपको टाइम लगेगा, ताकि आपका जो टेस्ट पेपर को हल करने का शेड्यूल है, जो टाइमिंग है, वो आपकी सेट हो जाए। आप इसको एक टेस्ट पेपर ना समझें, आप इसको जीवन में उतार लीजिए अपने में। टेस्ट पेपर बेहद बारीक तरीके से बनाया हुआ है, एक एक सवाल पर मैंने बहुत अच्छे से उस पर समय दिया है। उसको एक पेपर को बनाने के लिए कितना समय लगता होगा मैं अच्छे से जानता हूँ, आप भी जान गए होंगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस पेपर को बनाने में। 3 बार तो इसकी एडिटिंग होती है, इसमें फिर भी कोई ना कोई गलती रह जाती है। गलती मानवीय भूल है, वो किसी से भी हो जाती है, बोर्ड से भी हो जाती है। कई सवाल के उत्तर ही नहीं देता बोर्ड, उसमें ऐसा होता है ना। कुछ सवालों में कुछ सवाल के 2 उत्तर दे देते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके उनमें से एक भी उत्तर नहीं होता है। तो कई बार मानवीय भूल हो जाती है, उसमें हम कोशिश करते हैं बेहद अच्छे तरीके से, बेहद सुधार के साथ आपको बताने का। तो आपका भी कर्तव्य बनता है उसको अच्छे से सीखें, उसको उसी समय सीख लें। अभी जैसे मैंने डाक टिकट के बारे में पिछले 2 दिन से मैं उसको दे रहा था कि भाई इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। कुछ बच्चों ने तो कहीं से पूछा उसका उत्तर दिया तुरंत, कुछ बच्चों को ऐसा हुआ कि वो रख करके भूल गए, कहाँ है यही नहीं पता उसका। इसलिए मैंने बोला था जो मटेरियल दिया जाता है, क्योंकि वो सिंगल पेज है, उसको कहीं पर चिपका लेना। आप चिपका भी नहीं सकते तो लिख लेना, आप किसी भी नोटबुक में लिख लीजिए। जो लिख दिया वो अमर है, वो इतिहास है। जो बोल दिया वो क्या है, वो कुछ नहीं है। जो लिख दिया वही तो इतिहास है। आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया गया था शुरू में, प्रागैतिहासिक काल, उसमें लिखित प्रमाण नहीं है। फिर ऐतिहासिक काल, उसमें क्या था, लिखित प्रमाण थे। तो आप लिखने में विश्वास करिए। वर्बली बहुत सारे लंबे समय तक याद नहीं रहता। वर्बली याद करने की एक उम्र होती है, 12 साल 14 साल तक। वहाँ बोलोगे याद हो जाएगा, बोलिए याद हो जाएगा। बोल कर देखिए ना आप अपने छोटे बच्चों से, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आपको ही पता होगा कि जब मैं 4 साल के 5 साल के थे तब हमारे ये प्रोग्राम हुआ था, वो आज तक भी याद है। कुछ घटनाएं हैं वो आज तक भी याद है। लेकिन जो मैंने कल आपको टेस्ट पेपर दिया वो आपको याद नहीं है, क्यों? उसे थोड़ा सीरियस लीजिए। अब इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा 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 फिर बताया जाए। एक ही बार में 100% रिजल्ट दीजिए आप अपना। मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, केवल इसीलिए क्योंकि दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। दोबारा का समय होता तो मैं भी बहुत तेज़ी से चल गया होता।
अभी आपकी स्पीड अच्छी नहीं है और थोड़ी बढ़ाइए। अभी भी कुछ बच्चे पीछे हैं जो लास्ट समय का इंतजार करते हैं कि कब 45 होंगे तभी देंगे। ऐसा नहीं करिए। मुझे टाइमिंग भी तो दिखाइए आप अपनी, किसने जल्दी कर दिया, मुझे पता होना चाहिए किस बच्चे की कैसी टाइमिंग है। ठीक है, तो उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए 10 मिनट में देने की, कोशिश करिए 15 मिनट में 125 सवाल हल करने की। अगर ये स्पीड आपने बना ली तो समझिए आप मेरे साथ दौड़ते रहेंगे। कितनी स्पीड बढ़ा लीजिए, मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा, हमेशा गिरने नहीं दूंगा आपको। ये वादा है मेरा आपसे, गिरने नहीं दूंगा कभी भी। गिरेंगे तो हाथ पकड़ लूंगा वहीं पर। तो आप दौड़ने से क्यों डर रहे हैं? फिर दौड़िए ना आप लगातार, जितनी ताकत है दौड़िए आप उसमें, डरिए नहीं। जब तक हमें नहीं डरिए बिल्कुल भी। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। सवाल हल कैसे करने आप अच्छे से समझते हैं, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल है, रेमंड ड्यूसा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? अब इस सवाल में क्या है, कांसे से बनी हुई है, ठीक है, लेकिन एक मूर्ति ऐसी भी है जो ग्रेनाइट संगमरमर से बनी है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, विरोधाभास की स्थिति आ जाती है। तो अभी हमने अगर संगमरमर की पढ़ी है, ग्रेनाइट की पढ़ी है, तो हम ग्रेनाइट पे निशान लगाएंगे। कहीं भी पढ़ लिया हमने। अगर हमने कांस्य की पढ़ी है तो हम कांस्य पे निशान लगाएंगे। तो कई बार वो सवाल गलत नहीं होता है। आप भी सही हैं कांस्य वाले, और जो ग्रेनाइट पे लगा गए ग्रेनाइट भी सही है, क्योंकि कई जगह पर वो ग्रेनाइट का भी बनाया है। कई चित्रकार ऐसे हैं जिन्होंने चित्र भी बनाया उसका, उसकी मूर्ति भी बना दी है। ठीक है, तो कई जगह गलत नहीं होता सवाल। ठीक है भाई, कांस्य पर निशान लगा लीजिए, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि किसमें है, ग्रेनाइट में भी बनी हुई है, ये ब्लैक ग्रेनाइट से। लिख लीजिए आप इसको वहीं पर, ताकि आपको पता रहे। अगर इसमें कांसा नहीं आया, ग्रेनाइट आ गया, तो फिर आप ग्रेनाइट में ही निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, परशुरामेश्वर मंदिर के लैटिन यानी सिरदल पर लकुलिस की प्रतिमा उसे किस पंथ से संबंधित सूचित करती है? अच्छा, जो रेमंड ड्यूसा थे वो फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। ठीक है, ये तो जानकारी है, फ्रांसीसी मूर्तिकार थे, मूर्तियां बनाते थे। परशुरामेश्वर मंदिर के लैटिन यानी सिरदल, सिरदल कहते हैं जो उसमें डाला जाता है, लेंटर के बीच में डाले जाते हैं, बीम टाइप के होते हैं। बीम मानिए आप, बीम मान लीजिए। लैटिन सिरदल पर लकुलिस की प्रतिमा उसे किस पंथ से संबंधित सूचित करती है? वो है पाशुपत। लकुलिस जो है शिव के अवतार थे। लकुलिस कौन थे? शिव के अवतार थे। वो कह रहे हैं उस पर जो किस पंथ से है संबंधित? पाशुपत, कहते हैं ना पशुपतिनाथ। हाँ। भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? कोडागालूर में, केरल में। अच्छा जी, कई बार ये कोडागालूर ना मिले तो फिर वहां किसका आएगा? फिर मुगल कालीन मकबरों में से आएगा, क्योंकि मुगल जो आए थे हमारे यहाँ ईरान से आए थे। जो ईरान से आए थे तो इन्होंने जब मरे थे तो मकबरे का निर्माण किया होगा। अगर यहाँ पर ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कोडागालूर में यहाँ छोटे छोटे मकबरे बने थे शुरुआत में, तो यहाँ उसकी बात है, तो यहाँ ये सही है। अगर ये ना हो तो फिर मुगल काल का कोई होगा, क्योंकि वही तो आए थे, वहां से शुरुआत हो गई थी। छोटे छोटे और कैसे मकबरे बने? निजी मकबरे बने यहाँ पर। चौथा सवाल है, हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? अरेबियन नाइट्स श्रृंखला। बोर्ड पर देख लीजिए, ये अरेबियन नाइट्स श्रृंखला के ही चित्र हैं। अरेबियन नाइट्स का मतलब है जो अरब की कहानियां हैं, अरब की जो कहानियां हैं उनको लेकर के इन्होंने क्या किया है, सीरीज बनाई है चित्रों की। जैसे ये दे रखे हैं, इसमें अरेबियन नाइट्स दे रखे हैं। हाँ, इसमें देखो, जैसे ये सीरीज है अरेबियन नाइट्स की, तो इसमें कई सारे चित्र बना रखे हैं। ये सब अरेबियन नाइट्स की सीरीज चित्र हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
कौन से सन में बने थे ये? 1950 में बने थे। 1950 में बने थे। अरब की कहानियों पर चित्र बनाए थे, सीरीज चित्र हैं। किसने बनाए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्र श्रृंखला बनाई थी। कौन से सन में? 1950 में। वेरी गुड। आज असल में मुझे ना बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने तुरंत दे दिया टेस्ट 10 से 15 मिनट में, तो लगा कि हाँ बच्चे तैयार होकर के आए। ऐसे ही होना चाहिए। यानी कि मेरा जो टाइम निर्धारित है 30 मिनट का, 30 मिनट में 125 सवाल का टेस्ट देते हैं हम। अगर आप 10-15 मिनट में करके दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपकी स्पीड बढ़ने लगी है। वही स्पीड बढ़ानी है केवल। आप उसी पे आ जाइए, उसी पे आ जाइए, कुछ नहीं पढ़िए। टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर, सीरीज चलाते रहिए। जब समय मिले उसका आप समय रखिए 2 घंटे का। 2 घंटे अदर चीज़ें पढ़ सकते हैं, 3 घंटे अदर चीज़ें पढ़ सकते हैं। जिन्होंने शुरू से क्लास अटेंड करी है उसको पीछे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इसी में अपनी स्पीड बढ़ाते जाइए। इसमें चूंकि मैं इतना डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि जो बच्चों को क्लास में जिनकी क्लास छूटी थी उनके भी समझ में आ जाए। नहीं तो ये पेपर है, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है इसको। एक्वाटेंट डस्ट बुकनो बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित में से क्या फैलाने के लिए किया जाता है? रेजिन धूल। रेजिन धूल। रेजिन धूल क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा। जैसे गोंद देखा है आपने? हाँ, गोंद जैसा ही होता है रेजिन। रेजिन भी 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और एक एपॉक्सी टाइप में होता है जो बनाया जाता है, जो उद्योगों में बनाया जाता है और उद्योगों के काम आता है। जैसे आपने देखा कहीं पर टाइल्स लगती हैं, टाइल्स, फ्लोरिंग टाइल्स, उसमें क्या डालते हैं? एपॉक्सी डालते हैं। एपॉक्सी कैसा होता है? रेजिन होता है, वो उसको फिक्स कर देता है। यानी कि चिपचिपा इतना होता है, उसको ऐसे फिक्स करेगा वो हटेगा नहीं वहां से। अब उसमें काम आने लगा अभी। और प्राकृतिक रेजिन किससे प्राप्त होता है सबसे अच्छा? चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ का जो रेजिन है वो, जैसे आपने देखा पौधे में से गोंद निकलता है, रेजिन ही तो होता है वो। हाँ, तो सबसे अच्छा किसका होगा? चीड़ के पेड़। इस पर ध्यान दीजिए, बात पे, हर बात पर अच्छे से ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ध्यान रखिए 100%। किसी दूसरी जगह ले जाएंगे ध्यान तो वो चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। 2 घंटे के लिए आप यहाँ पाए तो मेरे पास रहिए एकदम। रेजिन को और भी किसी नाम से जानते हैं? तेल हो गया, तेल हो गया। राल सुना? राल, राल सुना है? राल भी कहते हैं रेजिन। हाँ, पेड़ पौधों की राल। राल नहीं समझ रहे पूनम? अच्छा, राल एक चिपचिपा पदार्थ है जिसको राल कहते हैं। जो मुंह में सलाइवा बनता है उसको भी राल बोलते हैं। हाँ, वो उसी श्रेणी का ही है। नहीं समझ रहे अभी भी? अब इससे आसान तो कुछ नहीं बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात हैं? टूलूस लॉट्रेक। कुछ सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है बेहद, उन पर निशान लगवाते हैं बीच बीच में, उन पर लगाते रहिएगा। बाकी ये औसतन टेस्ट है। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? सिल्क स्क्रीन छपाई में। सिल्क स्क्रीन छपाई। और किस पर? कपड़े पर डिजाइन के। किस काम आता है सिल्क स्क्रीन छपाई? ये जालीदार होते हैं, जालीदार एक स्क्रीन होती है जिस पर पेंट लगाया, कपड़े पर रखा, छाप दिया। जैसे टी शर्ट चलती हैं, देखिए लड़कियां टी शर्ट पहनती हैं, यहाँ पर कुछ बना हुआ होता है। मैं भी कई बार पहनता हूँ टी शर्ट, उस पर कुछ बना हुआ था, लिखा हुआ था एडिडास, जैसे इनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है, रुस्तम की पे लिखा हुआ है। हाँ, ये यही है, सिल्क स्क्रीन छपाई है। बहुत सारे देखे होंगे आपने, बच्चों की टी शर्ट पे भी आते हैं छपे हुए, अधिकतर पे आते हैं वो सब क्या है? सिल्क स्क्रीन छपाई है। कपड़ों पर डिजाइन के लिए प्रयोग की जाती है और कैसी होती है? जालीदार स्क्रीन होती है। भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई थी? छपाई इसमें डच आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे अभी। डच दूसरा लिखिएगा, इसमें डच आ सकता है, कंफर्म नहीं कह रहे हैं हम, ठीक है। अगर पुर्तगाली नहीं आता तो किस पे लगाएंगे? डच पर।
अब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ पर पुर्तगाली लिखा हुआ ना लास्ट में, उसके सामने लिख दिया 1950 में। 1950 में पुर्तगालियों ने शुरू किया था, लेकिन छोटा छोटा लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, नहीं लिख पा रहे छोटा बड़ा लिखने की आदत है तो पीछे लिखेंगे नंबर डाल करके। लेकिन प्रथम छापाखाना 1956 में 1956 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में लगाया गया था। और गोवा से ही ये मैंने 1956 बोल दिया। हाँ सर, उसे 1556 कर लो, 1556 कर लीजिए उसको, 1556। 1956 में कहाँ गया? भारत में पहली पुस्तक 1557 में गोवा से ही प्रकाशित हुई थी। गोवा से ही प्रकाशित हुई थी 1557 में। कई बार 1900 निकल जाता मुझे। गोवा से प्रकाशित हुई थी। 10 नंबर सवाल देखेंगे। साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? मोहिंदर कौर। मोहिंदर कौर। 9 रह गया सर। अच्छा। पाब्लो पिकासो की गुएर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? स्पेनिश सिविल युद्ध। नौका है स्पेनिश सिविल युद्ध। सर 1 नंबर क्वेश्चन में डच सही है। हाँ, डच भी सही है, लेकिन पुर्तगालियों में भी किया था। अगर डच नहीं आता पुर्तगाली आएंगे सामने, इसलिए उसका नोट्स लिखवाया है। ठीक है, हाँ। आप पुर्तगाली पे निशान लगा लो ना, डच को छोड़ दीजिए, पुर्तगाली पे निशान लगा लो। साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वर्ष 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? मोहिंदर कौर। गुल मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एट वार्डरिंग किस माध्यम से बनाई गई है? कैनवास पर तेल रंग से। कैनवास पर तेल रंग से। सर तो ये गलत करना है डच वाला। हाँ जी, जिसने डच लगाया। हाँ जी। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक। सर पहले भी आपने डच ही लगाया। हाँ जी, दोनों को सही कर दिया। दोनों को सही कर दिया। अब उसे कर लीजिए जो मैंने बताया। ठीक है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? विवान सुंदरम। विवान सुंदरम। पीलू पोच खाने वाला किस माध्यम के साथ काम करते थे? एल्यूमिनियम एवं पत्थर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है 13 नंबर। एल्यूमिनियम एवं पत्थर। रमेश पटेरिया ने किस कला कॉलेज में पढ़ाई की थी? विश्व भारती शांति निकेतन। ऐसे जो ये सवाल हैं, इनमें से भी 1-2 सवाल आते हैं इस तरीके के, जो ज्यादा प्रसिद्ध तो नहीं रहे, लेकिन जो डीपली पढ़ते हैं उनको उनके बारे में जानकारी रहती है। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला कथनों में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया है? बर्तन का। कई बार बर्तन ना करके अगर आ जाए रोजमर्रा की वस्तुएं, वो भी ठीक है। अगर आ जाए बाल्टी, मग, इनमें से कोई, तो फिर यही कई तरीके से सवाल ये आ सकता है।
इसमें ये, और इसका नाम क्या है? वेरी हंग्री गॉड। वेरी हंग्री गॉड किसने बनाए हैं? जहां पर भी आपको दिखाई दे कि बर्तनों से चित्र बना हुआ है तो समझ लिए किसका है? हाँ, बिना आंख नीचे लगा सकते हैं इस पर। और कोई ऐसा चित्रकार नहीं है जिन्होंने इस तरीके का कार्य किया हो। ऐसे एक नहीं बनाए उन्होंने। नहीं, पेंटिंग नहीं है ये। पेंटिंग नहीं है, इंस्टॉलेशन आर्ट कह सकते हैं। हाँ इंस्टॉलेशन ही है। स्कल है, स्कल। देखिए ये कोई पेंटिंग थोड़ी है, स्कल है, स्कल। ये रखा हुआ है इसके ऊपर। नहीं सर, हाँ, ये तो सर किसी उससे ली हुई है। आगे सवाल देखेंगे। कौन सा सवाल है? 16 नंबर। कौन से कलाकार स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षर करता थे और उन्होंने अमेरिकन ध्वज का डिजाइन बनाया था? फ्रांसिस हॉपकिंस। फ्रांसिस हॉपकिंस। भुगतान स्थल पर प्रदर्शन के उपयोग से प्रेरक खरीद पर बना विज्ञापन है क्रय बिंदु। सर पीटर स्कॉट जो पेशेवर डिजाइनर नहीं थे परंतु प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, निम्नलिखित संगठन का लोगो 1961 में डिजाइन किया। WWF। अगला सवाल है, कौन सी विज्ञापन एजेंसी को 19 अच्छा अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है? USA। कौन सी विज्ञापन एजेंसी को 2008 में, सुबोध गुप्ता वाला इंपॉर्टेंट है भाई वो सवाल, कौन सी विज्ञान एजेंसी को 2008 में कान लियो अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन समारोह में लीड इंडिया के लिए ग्राम प्रयोगिक से सम्मानित किया गया था? ये क्या है? JWT। ऐसा ही है। चावंड रागमाला निम्नलिखित से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है? मेवाड़। मिथस एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हेनरिक जिमर। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से नहीं है? हाँ, पादशाहनामा। पादशाहनामा किसके समय में बना था? शाहजहां। हाँ, शाहजहां के काल में बना था। किसने बनाया था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अगला सवाल देखेंगे। अब ये सवाल छप जाने चाहिए दिमाग में, ओके, क्योंकि इनकी इमेज दिखाने का उद्देश्य केवल एक ही होता है, हमारे दिमाग में छप जाए। जब हम किसी कहानी को सुनते हैं तो उसकी कोई इमेज नहीं होती है। इमेज का मतलब उसकी कोई तस्वीर नहीं छपती है हमारे दिमाग में। अगर तस्वीर बनेगी तो कैसी? काल्पनिक। काल्पनिक किसकी बनती है? जैसे कहते भूत। भूत की कैसी तस्वीर है? वो काल्पनिक है। अगर कोई फिल्म हमें इस पर दिखाई जाए, बोर्ड पर दिखाई जाए, पर्दे पर दिखाई जाए, तो उसकी क्या है? एक इमेज बनती है हमारे दिमाग में, यानी कि उसकी तस्वीर हमारे माइंड में छप जाती है और हम उसे बहुत अच्छे से प्ले कर पाते हैं, बहुत अच्छे से बता पाते हैं। जो चीज़ हम देखते हैं या देख करके पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में क्या होती है? वो छप जाती है, वो लंबे समय तक स्थायी होती है। क्यों संजना? हाँ, होती है ऐसे। इसलिए इनका उद्देश्य दिखाने का क्या है? ताकि वो इमेज हमारे दिमाग में बनी रहे। अगर कहीं पादशाहनामा का सवाल आए तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से इमेज बन जानी चाहिए, वो ये देखा था मैंने, उसमें ये चित्र थे। ओके, तो इसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। अनंत है, तो ये चलते ही रहेंगे। आगे सवाल कौन सा चलेगा?
आसामनामा, इसमें सवाल में क्या कहा उसने, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से नहीं है? कौन सा नहीं है? आसामनामा किसके शासनकाल में बना? किसने बनाया था? हाँ, वेरी गुड। मकबरे के जुड़े लगे तोरण कहाँ पर पाए गए हैं? अटाला मस्जिद जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर। पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है बताओ? अमोनिया। पीवीए क्या है? चिपकाने वाला पदार्थ है। पीवीए किसे कहते हैं? चिपकाने वाला पदार्थ है। गोंद भी बोल सकते हैं। और किसमें प्रयोग किया जाता है पीवीए? शिल्प कला में प्रयोग किया जाता था। किस कला में प्रयोग किया जाता है? शिल्प कला में प्रयोग किया जाता है। शिल्प कला क्या है पूनम? पूनम, जिसमें मूर्ति बनती है, शिल्पकार में चित्रकार में कुछ अंतर है? एक ही है यार। ऐसा वो उस पर चित्र करते हैं फिर उस पर करते मूर्ति हैं। बनाते हैं सब वो बनाते मूर्ति किससे बनती है? हैं सरकार मिट्टी से, त्रिआयामी फलक से। ठीक है। मूर्ति कैसी होगी? और चित्र कैसा होगा? अरे वाह, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग कब प्रारंभ हुई? 100% सवाल आता है पेपर में भाई। 1828 से 1830। अगर ये ना है 1828 से 30 तो क्या बोलेंगे? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। भारत में 19वीं शताब्दी, इसीलिए तो 1828 से 1830 है, यानी कि इसके बीच का काल। अगर ये नहीं आए तो बोल रहे हैं हम, तो क्या बोलेंगे? 18वीं शताब्दी। और भारत में 19वीं शताब्दी, या 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, या 18वीं शताब्दी से 1830 तक। ठीक है। कोई भी इसमें से छूटे ना, आएगा इन्हीं में से 1800, 1900, इसके 30 से पहले पहले का काल। 1828 से 1830 पे निशान लगा लिया आपने। किस आंदोलन ने 20वीं शताब्दी के ग्राफिक डिजाइनर्स को प्रबल रूप से प्रभावित किया? घनवाद ने। घनवाद। आगे देखेंगे सवाल। देशभक्तिपूर्ण मिले सुर मेरा तुम्हारा जो वर्ष 1998 में भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित किया गया, किसके लिए रचा गया था? अविश्वसनीय भारत। चीनी फिल्म का निर्देशक विज्ञापन क्षेत्र को किस हस्ती ने किया? आर बालकृष्ण। योद्धा शिल्पाकृति किस देश में बनाई गई थी? हाँ, जापान। जापान के अलावा किसमें? हाँ, लिख लीजिए। चीन में। जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है? अगर जापान ही ना हो उसमें तो फिर चीन भी ना हो तो फिर मिस्र। मिस्र भी ना हो तो फिर रोम। रोम भी ना हो तो फिर ग्रीस। और भारत में भी बनी है। ठीक है। लेकिन प्रसिद्ध कहाँ की है? तो जापान पर ही निशान लगाएंगे इसमें। योद्धा शिल्पाकृति किसमें बनी है? ठीक है, जापान। मुदगर किस सामग्री से बना होता है? काष्ठ से बना होता है। काष्ठ। मुदगर क्या होता है? काष्ठ से बना होता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, पहलवान नहीं होते उसको घुमाते रहते हैं, वही है। कौन सी फिल्म में है ये? सुल्तान में। हाँ। अजय मूवी में भी। और किसमें? अजय। और वो कौन सी है जो उसकी है? दंगल है? कौन सी है? दंगल में भी है उसमें भी? नहीं अच्छा, उसमें नहीं है। सर, वो कुश्ती रेसलिंग का की है। है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, देखा है आपने, समझ गया आप।
कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमा किसकी बनी है? काला ग्रेनाइट। इंपॉर्टेंट सवाल है। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून सामने है भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? जॉन मीरो ने। यही सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 में योद्धा शिल्पकृति पर चीन लिख रहा हो तो सही नहीं, जापान पे निशान लगाए। सबसे बेस्ट कहाँ की है ये अभी बोला है। जॉन मीरो ये एक कैसे चित्रकार थे? स्पेनिश चित्रकार थे और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कलाकार थे। किसके बर्तन बना रहे थे? चीनी मिट्टी के। जो ब्लू पॉटरी होती है, ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? हाँ, वेरी गुड। आगे देखेंगे 34 नंबर। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? हाँ, दिएगो वेल्सक्वेज हैं। जो प्रसिद्ध चित्र है मेड्स ऑफ ऑनर, ये क्या है? एक फिल्म है। फिल्म है, इस फिल्म से लेकर के इसने चित्र बनाए। ठीक है भाई, ये फिल्म का नाम है। ये मोदी गिलियानी के जीवन पर आधारित फिल्म बनी थी। मोदी गिलियानी के जीवन पर आधारित फिल्म थी, उससे इन्होंने चित्र बनाया था। भेड़ाघाट जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर अपनी वृत्ताकार भू योजना के लिए प्रसिद्ध है। इसका संबंध किस राजवंश के शासनकाल से है? चंदेल वंश। निम्नलिखित में से किसने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का चित्रण बनाया है? मेलोल। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक आर्ट जजमेंट का लेखक कौन है? इमैनुअल कांट। मुद्रण कला में दो अक्षरों कैरेक्टर्स के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? कर्निंग। इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्राफिक्स का है, मुद्रण कला का सवाल है। कर्निंग ह्यूमन मूवमेंट को रिकॉर्ड करने तथा उसे डिजिटल माध्यम पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोशन पिक्चर। एक्शन पेंटर कौन है? आएगा पेपर में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जैक्सन पोलाक है। जैक्सन पोलाक। एक्शन पेंटिंग किस सदी में शुरू हुई? 20वीं सदी। 20वीं सदी के भी मध्य में शुरू हुई थी, अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में। एक्शन पेंटिंग कहाँ की है? अमेरिका। एक्शन पेंटिंग के कलाकार कौन है? अच्छा, एक्शन पेंटिंग के जनक कौन है? जैक्सन पोलाक। वेरी गुड, जैक्सन पोलाक। ये सवाल समझ लीजिए 100% आ गया पेपर में, निशान लगा लीजिए। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। ये बहुत सारी हैं। हाथ में ऐसे ब्रश में कलर लिया हुआ है, उसको डाल रहे हैं। ये देखिए, कैनवास डाला हुआ नीचे, पेंट का डिब्बा हाथ में लिया हुआ है, उसको ऐसे ही बना रहे हैं। मतलब एक्शन पेंटिंग के बहुत सारे कपड़े भी आते हैं अब बाजार में, वस्तुएं भी आती हैं। जो केटली वगैरह होते हैं उन पे भी एक्शन पेंटिंग के चित्रकारी आ जाती है अब। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तो बोलते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं सूक्ष्म कला। अब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ठीक है भाई, बहुत है। मतलब दिखाते दिखाते थक जाएंगे ऐसे तो। आगे देखिए, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। रिनोल्ड्स। एक वो आती थी पहले
पेंसिल आती, बॉल पेन आता पेन। था रेनॉल्ड्स का, वही वाले रेनॉल्ड्स है। बसावन, सब मोटा चलता है। अच्छा बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? मुगल। ये कहाँ से आ गया सवाल? मुगल काल का। तो बताया था आपको इसमें मुगल काल का भी कुछ है। सेलिब्रेशन ट्रिप्स को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तैयब मेहता। प्रथम यांत्रिक मुद्रण कहाँ शुरू हुआ था? गोवा। पहला आ चुका सवाल। लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी। व्यंग चित्रकार स्वर्गीय मरियो दे मिरांडा को 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किसने किया? किससे किया गया है? सहचरी। सहचरी किसे कहेंगे? हमेशा साथ रहने वाली सहचरी। तो गदा उनके हमेशा साथ रहती है किसके? हाँ। सहचरी किसे कहेंगे? जो साथ चलता है। गदा कोई नहीं कहेंगे, कभी आप गदा ही लगाए हर जगह। सहचरी उसे कहेंगे जो साथ चलता है। जैसे पति के साथ कौन है? पत्नी। तो वो क्या होगी? उसकी सहचरी होगी। जो साथ साथ है वो सहचर है, यानी साथ चलने वाला है हमेशा। मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। ध्रुव मिस्त्री। कहाँ के हैं ये? भारत के हैं। भारतीय मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार ध्रुव मिस्त्री कहाँ के हैं? भारतीय मूर्तिकार हैं। स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है? क्ले से। क्ले। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? माया तथा अजटेक मूर्ति कला से। पेरिस का नेत्रोदाम क्या है? कैथेड्रल। कैथेड्रल। कैथेड्रल क्या है? फ्रांस का चर्च है। फ्रांस का चर्च है। फ्रांस का चर्च है और गोथिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। कौन सी कला का? गोथिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है कैथेड्रल चर्च। चर्च में ये देख रहे हैं आप, ये गोथिक शैली के उदाहरण है। इसके विभिन्न चित्र हैं ये गोथिक शैली के। यहाँ पर भी देखिए ये बना हुआ, ये गोथिक शैली से है। ये सब गोथिक शैली से बना हुआ। तो केवल दिखाने का उद्देश्य यही है कि ये क्या है? बेस्ट उदाहरण है गोथिक शैली का। कहाँ पर है चर्च? फ्रांस। फ्रांस में। कौन सा? कैथेड्रल। और किसका उदाहरण है कैथेड्रल चर्च? गोथिक वास्तु शैली का, वास्तु चित्रकला का। रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल किसके शिल्प से प्रभावित है? लोरेंजो गिबर्टी। तिरपन नंबर सवाल देखेंगे। फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने आम में अलंकृत स्तंभ किस भारतीय प्रांत की वास्तुशैली से प्रभावित है? गुजरात। गुजरात। फतेहपुर सीकरी में जो दिखाया हुआ है वहाँ ले जाया गया था टूर, वहाँ पे ये सारी चीजें दिखा दी गई हैं। मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? कुषाण काल। महाबलीपुरम स्थित किस एकाश्म शैली रथ की योजना एपिस्टल है? नकुल सहदेव। एकाश्म शैली के बारे में दिनेश आप बताओ। वेरी गुड। एक ही पहाड़ी से या चट्टान से काट करके, यानी कि एक ही 3D पत्थर से काट करके मूर्ति बनाना या मंदिर बनाना। कुछ मंदिर एकात्मक शैली में क्या है, वो कहाँ से शुरू होते हैं? हाँ, वो ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे की तरफ बनते जाते हैं एकात्मक शैली में। आगे सवाल देखेंगे। महाबलीपुरम स्थित किस एकात्मक शैली का रथ? अच्छा हो गया, नकुल सहदेव रथ। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में
तेल के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हैं? बामिया की गुफाओं से। इंस्ट्रक्शन कला किसे कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कला को क्या कहते हैं? निर्देशित कला भी कहते हैं। कौन सी कला बोलते हैं? निर्देशन कला। इस कला में क्या दिए जाते हैं? निर्देश दिया जाता। जैसे हम देते निर्देश, टेस्ट नंबर ये, इसका उत्तर ये लिखना है, तो क्या हो गया? वो एक निर्देश। ऐसे ही कलाकार होता है, कार्य करेगा कोई, निर्देशन कोई करेगा उसका, कोई बताएगा उसमें क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना। जैसे पोर्ट्रेट बनाना होता है कई बार पुलिस के माध्यम से, तो क्या बताता है? एक बताने वाला होता है, एक बनाने वाला होता है। तो ये कला किसके अंतर्गत आएगी? इंस्ट्रक्शन आर्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्देशन कला। सिरेमिक क्या है? प्राचीन रोम। कौन सा? 57 का? हाँ, प्राचीन रोम। अच्छा, उत्तर नहीं बोला, ठीक है। सिरेमिक क्या है? अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र है। जैसे चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी में कौन कौन सी कला बताई थी मैंने? एक तो बताई थी कौन सी? ब्लू पॉटरी। वेरी गुड। तुम्हारे ठीक पीछे क्या है वो? हाँ, वो भी ब्लू पॉटरी है। ब्लू पॉटरी नीचे भी रखी हुई है घर में, जो भी सामान रखा हुआ उसी हिसाब का रखा हुआ है। हाँ, ये भी ब्लू पॉटरी है। ऐसे ही अगर इसमें ब्लैक हुआ तो ब्लैक पॉटरी। और ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध होगी? अब ब्लैक पोट्री। वेरी गुड। ऐसे ही ये है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी आप पढ़ लीजिए। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? भरूच। भरूच। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य विज्ञापन कार्य आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है? डैगलर। डैगलर, क्योंकि डैगलर क्या है? एक शहर है, ये तो शहर का नाम है डैगलर। आगे देखेंगे, भारतीय रुपया के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? डॉक्टर उदय कुमार। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। एक सवाल यहीं से आएगा भाई, एक सवाल यहीं से आएगा, क्योंकि सारे नोट पे जो जो चिन्ह है वो मैं एक दिन आपको बोर्ड पे अच्छे से उनको समझा दूंगा। जब ऑनलाइन क्लासेस थी उस समय मैंने ये सारा काम करा दिया था, वो फिजिकली नहीं हुआ है, ऑनलाइन ही भेजा था, ऑनलाइन ही आप लोगों ने कर लिया। जो बच्चे होशियार हैं उन्होंने ऑनलाइन भी वो बाकायदे लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर मैं उसे रिपीट कर दूंगा, क्योंकि एक सवाल यहाँ से आएगा। एक तो यही आ जाएगा, एक सवाल आएगा इस नोट पर किसकी आकृति है, 500 के नोट पर कहाँ से ली गई है, कौन सा कलर भरा हुआ, ये सब। तो ये एक बार एक क्लास में कर देंगे, इसलिए बोलते हैं क्लासेस छोड़िए नहीं आप, अब तो नहीं छोड़िए। जिसकी एक क्लास छूट गई उसका बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया? द टाइम्स ऑफ इंडिया। प्लेट पर स्क्रैपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रैपिंग। स्क्रैपर आप प्रागैतिहासिक काल से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना? पर प्रागैतिहासिक काल जब था तब भी था स्क्रैपर, और आज भी है स्क्रैपर। संजना, आज भी है, आज भी है स्क्रैपर, क्योंकि उसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। प्रिंट मेकिंग में किस प्रकार के पेपर पर स्टोन से ड्राइंग के इंप्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है? फ्रेंच ट्रांसफर पेपर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई भाई? 1556 में या 16वीं शताब्दी में। अगर 1556 ना हो तो फिर क्या होगा? 16वीं शताब्दी। अब ये मत कहना जी आपने तो बताया नहीं था ये। 16वीं शताब्दी। पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोली गई थी? पहले आ चुका सवाल। हाँ, किन्होंने खोली थी? पुर्तगालियों ने खोली थी। वेरी गुड। और भारत में पहली किताब भी कहाँ से छपी थी? किस सन में? 1557। हाँ, 1557। गुड। 57 पुस्तक। वुड इंग्रेविंग और मेटल
इंग्रेविंग के द्वारा छपाई को क्या कहते हैं? रिलीफ प्रिंटिंग और इंटेग्लियो प्रिंटिंग। वह सही है इसमें। लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को किसके द्वारा फैलाते हैं? ब्रश से। जी.एन. टैगोर यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है? NGMA। किसमें? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह। हाँ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। हाँ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। बाल क्या लिखा हुआ? जी.एन. टैगोर। क्या नाम है इनका? हाँ, वेरी गुड। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है? किस संग्रह में है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसमें क्या लिखा हुआ? शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो कई बार हम इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये नेशनल गैलरी, तो इसमें कहीं नहीं दे रखा, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो पेपर छपा हुआ होता किसमें? इंग्लिश में। फिर इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा इंग्लिश में। तो प्रश्न अगर हिंदी में कई बार शब्द उल्टे पुल्टे कर दिए जाते हैं तो कहाँ पे देखेंगे उसे? इंग्लिश में देखेंगे तुरंत। तो इसमें क्या है? बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग कहाँ पर है ये? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसमें क्या करती हैं? महिलाएं नृत्य करती हैं। जैसे देख रहे हैं आप इसमें, जैसे नृत्य हैं, जैसे ये है, इस तरीके से संबंधित चित्र हैं। जैसे ये क्या है? सब इस तरीके के डांस के चित्र हैं। आगे देखते हैं हम। 69 नंबर सवाल है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का